क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि रात को सोने गए लेकिन दिमाग बंद ही नहीं हुआ, एक एक छोटी बात को सोचते सोचते रात निकल गई और सुबह लगा कि यार मैं थक गया हूँ? अगर हाँ तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊंगा ओवरथिंकिंग कैसे रोकी जाए और कैसे दिमाग को कंट्रोल किया जाए। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा फेज आता है जब दिमाग शांति से बैठता ही नहीं। कभी अपने करियर को लेकर, कभी रिलेशनशिप को लेकर, कभी पैसों को लेकर हम छोटी सी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं कि नींद उड़ जाती है। इसी को कहते हैं ओवरथिंकिंग, यानी जरूरत से ज्यादा सोचना। और यही ओवरथिंकिंग हमारी खुशी, हमारी प्रोडक्टिविटी और हमारी सेहत तीनों को खा जाती है। अब समझो भाई ओवरथिंकिंग क्यों होती है। देखो भाई, हमारा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब कोई समस्या आती है तो दिमाग एक ही बात को बार बार चबाने लगता है। हमें लगता है अगर ज्यादा सोचेंगे तो बेस्ट सॉल्यूशन मिलेगा। हमें डर होता है कि कहीं गलत फैसला न हो जाए, और सबसे बड़ी बात, हमें अपने दिमाग को ऑटो पायलट मोड पर चलाना नहीं आता। रिसर्च कहती है कि इंसान दिन में लगभग 60,000 विचार सोचता है, और मजेदार बात यह है उनमें से 80% विचार बिल्कुल नेगेटिव होते हैं। अब समझो भाई, अगर आप जो ओवरथिंकिंग करते हैं तो उसके 3 बड़े नुकसान क्या है। ओवरथिंकिंग में लोग वही पुरानी बातों को बार बार सोचते रहते हैं, तो भाई इससे सबसे बड़ा नुकसान है टाइम वेस्ट। ज्यादा सोचने से हम कोई भी फैसला नहीं ले पाते, जल्दी समझ भी नहीं पाते, यानी भाई डिसीजन मेकिंग खराब हो जाती है। ओवरथिंकिंग से स्ट्रेस, डिप्रेशन, नींद की समस्या और यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो भाई मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी खराब हो जाती है। तो भाई अगर आज इसे रोक लिया तो ठीक, वरना ये धीरे धीरे जिंदगी को कंट्रोल कर लेगा। अब असली सवाल कैसे रोकें, तो यह है पावरफुल तरीके। पहला तरीका, दिमाग को व्यस्त रखो। ओवरथिंकिंग खाली दिमाग में सबसे ज्यादा होती है, तो अपने दिमाग को किसी काम में लगाओ। जैसे एक्सरसाइज करो, वॉक पर जाओ, किताब पढ़ो या कोई नई स्किल सीखो। क्रॉस थिंकिंग रूल अपनाओ। जब भी कोई बात परेशान करे, खुद से पूछो, क्या ये 5 मिनट बाद मायने रखेगी? क्या ये 5 दिन बाद मायने रखेगी? जवाब मिलेगा नहीं, तो फिर क्यों दिमाग खराब करना। डू द जर्नलिंग, यानी लिख डालो। कभी कभी दिमाग के विचार शब्दों के रूप में बाहर आ जाएं तो हल्का लगने लगता है। रात को सोने से पहले एक कॉपी लो और जो दिमाग में चल रहा है लिख दो। लिखते ही 50% तनाव खत्म हो जाता है। अब भाई मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग का तरीका। ओवरथिंकिंग का सबसे पक्का इलाज है सांसों पर ध्यान देना। 5 मिनट के लिए आंख बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो। ये प्रैक्टिस अगर रोज की आदत बना लो तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे गायब हो जाएगी। अब भाई अपनाओ कंट्रोल द कंट्रोलेबल मेथड। हमारा दिमाग उन चीजों पर सोचता है जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। तो भाई सिंपल फॉर्मूला अपनाओ, जो आपके हाथ में है उस पर फोकस करो, बाकी चीजों को छोड़ दो। अब सबसे पावरफुल तरीका, सोचने से ज्यादा एक्शन लो। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक्शन, क्योंकि जब आप काम में लग जाते हो तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। सोचने की बजाय एक छोटा कदम उठाओ। अब सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ, ये भी बहुत पावरफुल मेथड है। हम खुद से बात कैसे करते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आप बार बार कहोगे मैं फेल हो जाऊंगा, सब गलत हो जाएगा, तो दिमाग वही दोहराएगा। लेकिन अगर कहोगे मैं कर सकता हूँ, धीरे धीरे सब ठीक होगा, तो दिमाग शांत रहेगा। और एक बात दोस्तों, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोचने की आदत है, और आदत बदलने में टाइम लगता है। सोचो उतना ही जितना जरूरी है, बाकी वक्त एक्शन में लगाओ और जिंदगी को हल्का बनाओ। क्योंकि जितना ज्यादा सोचोगे उतना ही जिंदगी हाथ से फिसलेगी, और जितना ज्यादा एक्शन लोगे उतना ही जिंदगी आपके कंट्रोल में आएगी। अब आपसे एक सवाल, आप सबसे ज्यादा किस चीज को लेकर ओवरथिंकिंग करते हो? कमेंट में जरूर लिखना, ताकि अगली बार मैं उसी टॉपिक पर डिटेल में वीडियो बना सकूं। और अगर यह वीडियो मददगार लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।